नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो 22 जनवरी और 23 जनवरी दो बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखें हैं, खास तौर से बीएड वर्सेस बीटीसी के लिए। दो बड़ी सुनवाइयां होनी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और यहां पर बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 22 जनवरी को जो मामला सुना जाना है वो मामला है बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन वीएस यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। डायरी नंबर 1097 है, और ये जो मैटर है आप देख रहे हैं कि 16वें नंबर पर इसे लिस्ट किया गया है। और फ्रेंड्स, इसमें जो पेटिशनर हैं कौन है, तो बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन ये पेटिशनर हैं, और साथ ही साथ इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है यूनियन ऑफ इंडिया, एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को, और केंद्रीय विद्यालय संगठन को। केंद्रीय विद्यालय संगठन को भी इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है, क्योंकि केवीएस ने एक पत्र लिखा था एनसीटी को, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें क्वालिटी टीचर नहीं मिल रहे हैं, तो क्या हम बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद एनसीटी ने उनको अनुमति प्रदान की थी। दूसरी बात ये कि एनसीटी ने 2018 में जो गैजेट जारी किया था उसी के आधार पर आगे चलकर प्राइमरी के लिए बीएड को वैलिड किया गया था। यहाँ पर कोई नोटिस नहीं थी, कोई छोटी सी बात नहीं थी, कोई मौखिक जानकारी नहीं थी, बाकायदा गजट जारी हुआ था। उसके बाद 28 जून 2018 के गजट के बाद ही प्राइमरी में बीएड को वैलिड किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मुख्य मामला है वो ये है कि एनसीटी से अब सवाल यहाँ पर एसोसिएशन जो छात्र वेलफेयर एसोसिएशन है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर इसमें छात्रों की गलती कहाँ पर है, जब सब कुछ नियमावली के मुताबिक, जो नियमावली सरकार ने बनाई है, जो नियमावली एनसीटी ने बनाई है, अगर उसी के अनुरूप उन्होंने अपनी पात्रता को देखते हुए अगर आवेदन किया है और शिक्षक के रूप में चयनित हुए हैं, तो आगे आने वाली जो भर्तियां हैं, जो कि आपको पता ही है कि 11 अगस्त 2023 के बाद, तो 11 अगस्त 2023 ये वो तारीख थी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि बीएड जो है वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ठीक है, उसके बाद की भर्तियों में अगर ये लागू होता तो ठीक था, लेकिन कई जगहों पर इसे पुरानी भर्तियों पर भी लागू करके बीएड के जो छात्र हैं उनको बाहर करने की बात चल रही थी। तो यहाँ पर एनसीटी और यूनियन ऑफ इंडिया दोनों को रिस्पोंडेंट बनाया गया है। तो ये जो पूरा मामला है ये 16वें नंबर पर लिस्ट है। वैसे फ्रेंड्स, पूरी उम्मीद यहाँ पर थी कि ये जो मामला था इसको सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज हैं, जिन्होंने 11 अगस्त 2023 को बीएड वाले मैटर में अपना फैसला दिया था कि बीएड 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है, माननीय जस्टिस अनिरुद्ध बोस और माननीय जस्टिस सुधांशु धुलिया जी की जो पीठ है, तो उसी में इसको सुना जाना था। लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो मामला लिस्ट हुआ है, अगर उसको हम देखें तो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरविंद कुमार जी का नाम है, और पी श्री नरसिम्हा जी की जो कोर्ट है उसमें इसको जो है लिस्ट किया गया है। फिलहाल देखना ये होगा कि आज इस पर क्या सुनवाई होती है और ये मामला किस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो सारी जानकारी आपको उपलब्ध रहेगी इसी चैनल पर। फिलहाल जो कुछ भी रहेगा उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो ये मामला क्योंकि 16 नंबर पर लिस्ट है, तो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरा वाला मैटर है जो कि 23 तारीख को सुना जाना है, डायरी नंबर है 39445, गुड्डू सिंह वीएस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो मैटर है ये लिस्ट हुआ था, रजिस्टर्ड हुआ था 30 सितंबर 2023 को। पहली सुनवाई में तो ये लगा था कि ये जो मामला है खारिज हो जाएगा, लेकिन दूसरी सुनवाई में जब कपिल सिब्बल जी की एंट्री होती है तो उन्होंने पूरा मामला ही यहाँ पर पलट दिया था। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था कि 69,000 का जो मामला था वो प्राइमरी में भले ही बीएड वाले थे तो वो काफ़ी सेफ नज़र आ रहा था, क्योंकि ये जो पूरी भर्ती हुई थी सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस पर हुई थी, और यहाँ पर राम शरण मौर्य वाला जो मैटर था उस पर जो डिसीजन आया था 2020 में, उसी के आधार पर ये भर्ती आगे बढ़ी थी। लेकिन कपिल सिब्बल जी ने यहाँ पर एक नया बिंदु रख दिया है। उन्होंने कहा कि रामशरण मौर्य वाला जो केस था उसमें क्वालिफाइंग मार्क पर बहस हुई थी, न कि मतलब जो वहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स थे उसको लेकर बहस हुई थी, एलिजिबिलिटी को लेकर कोई बहस नहीं हुई थी। तो ये बात रखने के बाद यहाँ पर ये जो मामला है वो रजिस्ट्रार के पास है। आप देख रहे होंगे कि ये जो प्रेजेंटेड लिस्ट लास्ट लिस्टेड ऑन 23 जनवरी 2024 रजिस्ट्रार के पास है। मतलब रजिस्ट्रार अब इस पर जो है निर्णय लेंगे कि ये जो मैटर है उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, या नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें अब इस पर सबसे पहले रजिस्ट्रार तय करेंगे, उसके बाद ये मैटर जो है आगे बढ़ेगा।
तो फिलहाल फ्रेंड्स आपको ये बता दें कि गुड्डू सिंह वीएस यूनियन ऑफ इंडिया में रिस्पॉन्डेंट किसको बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट में यूनियन ऑफ इंडिया, एनसीटी और द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को रिस्पॉन्डेंट बनाया गया है। तो इसमें मांग ये की जा रही थी कि क्योंकि बीएड को जो है बाहर कर दिया गया है, बीएड जो है वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है, तो बीएड को बाहर करते हुए जो कट ऑफ मार्क, जो क्वालिफाइंग मार्क था उसको कम किया जाए, ताकि उसमें जो शिक्षा मित्र और जो डीएलएड वाले हैं उनको जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में जगह मिल सके। तो ये पूरा मामला है और इस पर सुनवाई जो है वो 23 जनवरी को लिस्टेड है। देखते हैं कि इस पर क्या होता है। तो ये दो बड़े मामले हैं, डेफिनेटली ये जो दोनों मामले हैं ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और खबर ये भी निकल के आ रही है कि सीटेट की परीक्षा जो कि हुई है कब 21 जनवरी को हुई है, तो यहाँ पर भी पेपर लीक की न्यूज़ आ रही है। और अगर हम देखें तो कई जगहों से तो खबरें ये भी आ रही हैं कि पुनः पेपर होगा। हालांकि इसके बारे में कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है कि सीटीईटी का पेपर पुनः होगा। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। तो यहाँ पर डिटेल्स देख लेते हैं। तो सीटीईटी का जो पेपर हुआ इसमें भी साल भर गैंग की सक्रियता रही है। सेटिंग करके दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए 2 साल भर बायोमेट्रिक जांच में पकड़े गए, एक के खिलाफ सिविल लाइंस में तो दूसरे के खिलाफ नैनी पुलिस ने। मतलब दोनों ही मामले जो हैं ये प्रयागराज में दर्ज हुए हैं और दोनों अभ्यर्थियों को पुलिस ने वांटेड किया है। तो सिविल लाइंस पुलिस ने बताया कि रानी रेवती देवी इंटर कॉलेज में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शंकरगढ़ के रोहित केसरवानी की जगह कोरांव का अभिषेक कुमार पटेल पेपर देने पहुंचा था। उसने रोहित के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाया था। परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक जांच की गई तो मैच नहीं हुआ। इसके बाद उसकी पूरी जांच कराई गई। इस दौरान अभिषेक का फर्जीवाड़ा सामने आया तो पुलिस के हवाले कर दिया गया। सिविल लाइंस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक और रोहित दोनों के खिलाफ परीक्षा अधिनियम और फर्जीवाड़ा की धारा में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। शुरुआती पूछताछ में पकड़े गए अभिषेक ने कहा कि उसकी कोचिंग की फीस में रोहित ने आर्थिक मदद की थी। एहसान चुकाने के लिए ये काम वो करने के लिए आया था। एनीवे, कुछ भी हो, एहसान चुकाने का ये कोई तरीका नहीं होता है। और यहाँ पर दूसरी ओर सेम स्टार ग्लोबल स्कूल नैनी में आजमगढ़ निवासी विवेक कुमार बायोमेट्रिक जांच में पकड़ा गया। वह जौनपुर के रणविजय सिंह की परीक्षा देने पहुंचा था। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मामला है उसको अगर यूट्यूब पर देखेंगे तो कई सारे चैनल तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं, उनके अच्छे खासे व्यूज़ भी हैं कि परीक्षा कब होगी या दोबारा से परीक्षा होगी। फिलहाल यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन आपको नहीं मिलेगा कि पुनः परीक्षा करवाई जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। नैनी पुलिस मुकदमा दर्ज करके जो अभ्यर्थी हैं रणविजय वगैरह, इनकी तलाश भी जो है मतलब पुलिस के द्वारा की जा रही है। और 136 केंद्रों में 85%, तो कुछ लोगों ने परीक्षा छोड़ी भी है। लगभग 20% लोगों ने सीटेट की परीक्षा को छोड़ा है। और फिलहाल जो क्वेश्चन पेपर है, आपको पता है कि पहले मीटिंग में पेपर 2 की परीक्षा हुई थी और दूसरे मीटिंग में पेपर 1 की परीक्षा करवाई गई थी। अग्निवीर बनने के लिए फरवरी से आवेदन। तो 2024-25 की अग्निवीरों की भर्ती के लिए सेना फरवरी में युवाओं के ऑनलाइन पंजीकरण को स्टार्ट करेगी। पंजीकरण के बाद लखनऊ सहित देश भर में कॉमन प्रवेश परीक्षा होगी और सफल अभ्यर्थियों को भर्ती रैली के लिए बुलाया जाएगा। तो सेना में अग्निवीर, जीडी, तकनीकी, ट्रेड्समैन और एसकेटी के पदों के लिए भर्ती रैली में पिछले वर्ष ही परिवर्तन किया गया है। पहले रैली की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती थी। रैली में सफल अभ्यर्थी ही शारीरिक दक्षता और मेडिकल के बाद सीई में शामिल होते थे। फिलहाल दोस्तों सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर आवेदन करना होगा। इसके बाद बाकी की जो प्रक्रिया होगी वो पूरी करवाई जाएगी। तो यहाँ पर अग्निवीर अगर बनना चाहते हैं तो फरवरी में आपके जो आवेदन हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। यूपीपीसीएस 2023 का परिणाम भी बहुत जल्द आने वाला है। कुल मात्र 498 लोगों ने ही इंटरव्यू दिया है, तो रिजल्ट को तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको पता ही है कि इसकी प्री की परीक्षा 14 मई को हुई थी और इसके बाद मुख्य परीक्षा में 3658 लोग ही शॉर्टलिस्ट हुए थे, क्योंकि सीटें जो थी वो काफ़ी कम थी और 451 लोगों को इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट किया गया था और अब 448 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। मतलब 3 लोग फिर भी नहीं आए थे और अब जो है 254 पदों के सापेक्ष जो तैयारी है, मतलब रिजल्ट है, उसको जल्दी जारी कर दिया जाएगा। इस बार प्रशासन और उपकारापाल के 75 पद हैं और एसडीएम के 41 पद हैं। इस बार सबसे ज़्यादा रिक्त पद उप कारागार प्रशासन और उप कारापाल के हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 75 है। इसके बाद डीवाईएसपी के पद हैं, संख्या यहाँ पर 42 है। डिप्टी कलेक्टर के मात्र 41 पद हैं और कारागार अधीक्षक के 3 पद हैं। सहायक नियंत्रक बाप मार्ट जिसमें भौतिकी मांगा जाता है, इसके मात्र 2 पद हैं। कोषाधिकारी और लेखाधिकारी के 17 हैं। जिला कमांडेंट होमगार्ड का 1 पद है। नगर विकास विभाग में कर निर्धारण अधिकारी का 10 पद है।
जिला पूर्ति अधिकारी का 1 पद है। भूतत्व और खनिकर्म विभाग में भूवैज्ञानिक के 1 और प्राविधिक सहायक के 13 पद हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 8 पद हैं। इस प्रकार से जो पदों की संख्या है ये 2023 के लिए है। 2024 के लिए भी 17 मार्च एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और RO और UP PCS दोनों की तैयारी जो भी अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं पैरेलल आप करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि GS दोनों में लगभग समान ही पूछा जाता है। तो इसके लिए बाकायदा आपको पता है कि 11 फरवरी को आपकी परीक्षा हो रही है RO की और 17 मार्च को PCS की परीक्षा हो रही है। तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर मेहनत करनी चाहिए और बिल्कुल भी आपको जो है लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप एक PCS अधिकारी बने तो, और RO भी कोई मामूली पोस्ट नहीं है, इसमें भी वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो कि लगभग आपको UP PCS बनने के बाद मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। करंट अफेयर के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट जाके चेक कर लेना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। RO के लिए जो स्पेशल 5 महीने का करंट अफेयर है उसको तो बिल्कुल पढ़ के जाइएगा और उसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। तो अगर RO दे रहे हैं तो पिछले 5 महीने का जो करंट अफेयर है इसलिए एक अलग से PDF आप लोगों को दी जा रही है, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग कर दिया करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद।